दो चीज क्लियर है, एकदम समझ लीजिए। वहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां दो समुदाय, कुकी और मैती, ये दो समुदाय दोनों क्रिश्चियन समुदाय से आते हैं। और एक हाईकोर्ट का एक निर्णय आया कि एक वर्ग को आरक्षण देना है, उसके बाद दो समुदाय आपस में लड़ पड़े। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो उसमें दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। ये हमारे लिए शर्मसार करने वाली घटना है। भारतीय जनता पार्टी से पीछे नहीं हट सकती। इस तरह की घटना महिलाओं के ऊपर हुआ है, यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में जो घटना हुआ, जिसको लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी अपने तरफ से बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये दो समुदायों का लड़ाई है, ये दो समुदायों का लड़ाई है, ये सच है। लेकिन ये लड़ाई 6 महीने से चल रहा है और 6 महीने के बाद कल प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि काफ़ी पीड़ा में है। ऐसे पीड़ा को क्या माना जाए? क्या ये पीड़ा जानबूझ करके बढ़ाया गया? क्या ये पीड़ा इतने आवश्यक रूप से करवाया गया कि इतना एक तरह से जुल्म हो मणिपुर में, तब जाके हम मुंह खोलेंगे? और आप ये सच मानिए कि शायद अगर वो वीडियो नहीं आता तो शायद प्रधानमंत्री कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि 2 वीडियो आया और उस वीडियो में जिस तरह से नग्न करके लड़कियों को घुमाया जा रहा है, जिसको लेकर के पूरा देश शर्मिंदा है। रात से ही मीडिया चैनल और बहुत सारे लोग सरकार के पक्ष में आ गए हैं, लेकिन उनसे सवाल है कि प्रधानमंत्री को पीड़ा कब हुई? क्या प्रधानमंत्री को पीड़ा उस समय नहीं हुई जब 150 लोगों की जान चली गई? क्या प्रधानमंत्री की पीड़ा इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश थे उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया? या अगर ये वीडियो नहीं आता तो क्या प्रधानमंत्री की पीड़ा जागती या नहीं जागती? ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की रिकॉर्डिंग जो है वो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है और उसमें कह रहे हैं कि ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं और इसीलिए तो हमने इंटरनेट बंद करके रखा है। तो क्या एक देश, एक राज्य का सीएम क्या इतना निकम्मा है कि वो अपने राज्य को नहीं चला पा रहा है? और एक देश का प्रधानमंत्री क्या उस निकम्मे सीएम से ये नहीं पूछ पाए कि आखिर तुम्हारे राज्य में चल क्या रहा है? वहां पर गृह मंत्री जी गए, गृह मंत्री के जाने के बाद क्या फैसला हुआ? क्या उस पर विचार किया गया? आखिर लोगों को बैठा करके बात क्यों नहीं हुई? लगभग कहा जा रहा है कि ऑटोमेटिक हथियार दोनों समुदायों के पास है, दोनों समुदाय जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। ये आज थोड़ी लड़ रहे हैं, ये पीड़ा 6 महीने बाद क्यों हुआ? कर्नाटका चुनाव में जब आप प्रचार कर रहे थे और आपने कहा कि बजरंगबली के नाम पर वोट दीजिए, बजरंगबली इतना जोर से जो है वो बटन दबाइए ईवीएम का कि बजरंगबली जो है एक तरह से पूरा उनका जो संदर्भ था भाषण का कि धर्म के नाम पर उन्होंने वोट मांगा, बजरंगबली के नाम पर वोट मांगा। क्या उस समय इनको नहीं पता था कि मणिपुर जल रहा है? अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का अपना कोई बाल बच्चा नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री को इसका दुख का एहसास नहीं है। राजद के, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं ने ये बयान दिया है कि शायद प्रधानमंत्री का कोई अपना बाल बच्चा होता, बेटा बेटी होता, तो शायद प्रधानमंत्री को ये बात का जरूर जो है वो फिक्र होता। लेकिन ये पूरा सवाल अब चल रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 2 समुदायों का लड़ाई है, प्रधानमंत्री जी बहुत पीड़ा में हैं। उसके अलावा आज राजनाथ सिंह का संसद में बयान आया है कि हम इस मामले को गंभीर अवस्था में देख रहे हैं। इतनी गंभीर आप अभी क्यों हुए, इससे पहले क्यों नहीं हुए? जब 6 महीने से ये मामला चल रहा है तो आपको गंभीर उसी समय हो जाना चाहिए था, जब लोगों की जान जा रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, आर्मी मैन के सर में गोली मार दी गई। उस समय प्रधानमंत्री गंभीर क्यों नहीं हुए? उस समय प्रधानमंत्री को गंभीर होना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री उस समय कर्नाटका चुनाव में वोट मांग रहे थे अपने लिए। उसके अलावा अमेरिका चले गए, फ्रांस चले गए। कहा गया कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कि 10 जो है एमएलए मणिपुर के इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, प्रधानमंत्री नहीं मिले, वहां से निकल गए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट, अगर इस मामले के पीछे अगर किसी का दोष है तो इस देश के प्रधानमंत्री का है। अगर इस देश का प्रधानमंत्री अगर इस मसले को सीरियस रूप से लेता, संवेदनशीलता के अनुसार लेता, तो शायद ये माहौल नहीं बनता। इस माहौल के पीछे वहाँ के सीएम, गृह मंत्री और नरेंद्र मोदी की सरकार और नरेंद्र मोदी खुद जिम्मेवार है, क्योंकि सबसे बड़े पद पर वो हैं
और ये पूरा मामला अभी कितना चलेगा आप देखते रहिए। इसके बाद क्या प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री को अब वहां जाना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री वहां कम चांस है कि जाएंगे। हो सकता है कि आगे कोई एनडीए की बैठक हो, उसमें प्रधानमंत्री आपको मिल जाए, लेकिन ऐसे मसलों पर प्रधानमंत्री आपको नहीं मिलते हैं। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।